लोकसभा में हिंदुओं को लेकर राहुल गांधी के आपत्तिजनक बयान पर भारी हंगामा। हिंदू समुदाय को हिंसा से जोड़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई आपत्ति। बताया गंभीर मामला। अमित शाह सहित पूरी भाजपा ने राहुल को घेरा। लोकसभा में राहुल गांधी के अग्निवीर संबंधी बयान पर सरकार का पलटवार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में गलत तथ्य रखने का लगाया आरोप। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा। लोकसभा में भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने की बहस की शुरुआत, तो राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष को नजरअंदाज किए जाने का लगाया आरोप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए आपराधिक कानूनों को बताया न्याय और आत्मसम्मान दिलाने की पहल। कहा, कानूनों से आधुनिक न्याय प्रणाली का होगा सृजन। कानून बनाने के दौरान हुई व्यापक चर्चा और मंथन। देश के अधिकांश हिस्सों में पहुंचा मानसून। अरुणाचल प्रदेश सहित कुछ राज्यों में बाढ़ का अलर्ट। केरल, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना में आने वाले 4 से 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन की शुरुआत आज से। गत विजेता कार्लोस अल्कराज, डैनियल मेदवेदेव, कैस्पर रुड और यानिक सिनर पहले दौर में पेश करेंगे चुनौती। तो भारत की तरफ से सुमित नागल करेंगे अपने अभियान की शुरुआत। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं हिंदी में समाचार। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर संसद से। लोकसभा में हिंदुओं को लेकर राहुल गांधी के एक बयान पर भारी हंगामा हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए राहुल ने हिंदुओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिस पर हंगामा हो गया। भाजपा ने राहुल गांधी के इस बयान पर जोरदार पलटवार किया। आइए आपको दिखाते हैं कि राहुल ने अपने बयान में कहा क्या था। हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। और हिंदुओं पर राहुल गांधी की इसी टिप्पणी पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना बहुत ही गंभीर विषय है। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। और हिंदुओं पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू समाज का अपमान किया है। उन्होंने राहुल गांधी से माफी की मांग की। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं।
क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। और अमित शाह ने अग्निवीर योजना पर भी राहुल गांधी द्वारा झूठ बोलने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राहुल योजना को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यह सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। और लोकसभा में अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोलकर सदन को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना बहुत ही सोच समझकर लाई गई है। 58 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोकसभा में राहुल गांधी के बयान की आलोचना की। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को बेबुनियाद बताया। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि राहुल गांधी हताशा में इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। Rahul Gandhi's statement was baseless and he's totally lost. They have lost their confidence. That is why this is the expression of their nervousness. तो राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना पर कहा कि यह योजना भारतीय सेना का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का ब्रेन चाइल्ड है। तो राहुल गांधी के इस वक्तव्य पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा वो उसको सत्यापित करें। कि 2 स्टेटमेंट जो रक्षा मंत्री जी ने बताया सदन को और माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट रखा है, इसमें इन्होंने जो कहा है कि रक्षा मंत्री बोलने से क्या फर्क पड़ता है, इतना हल्का फुल्का कैसे स्टेटमेंट दे सकता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इसलिए सर इन्होंने जो बात रखा है पुष्टि करना चाहिए और हम लोग भी सर नियम के मुताबिक अपना पर रखेंगे सर। और लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा एमएसपी के मुद्दे पर दिए गए बयान पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ये गलत बयानी कर रहे हैं। उत्पादन की लागत पर 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है। उन्होंने कहा एमएसपी पर खरीद जारी है। एमएसपी सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है जिसको उत्पादन की लागत पर कम से कम 50%, माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही। ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है और अभी खरीद की फसलों के एमएसपी के रेट हमने तय किए। ये बताए जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी कितनी मिलती थी और उस समय खरीद कितनी होती थी माननीय अध्यक्ष, उस समय खरीद कितनी होती थी। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। ये सत्यापित करें इसको कि एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही, ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी दी जा रही है।
तो बार बार कई केंद्रीय मंत्रियों ने राहुल गांधी पर गलत बयानी करने की बात कही कि आप गलत बयानी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज संसद भवन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए राजेश, प्रधानमंत्री समेत कई बड़े मंत्री जिनके विभागों से मंत्रालय से संबंधित बातों का राहुल गांधी ने जिक्र किया, सब ने कहा उठ करके कि ये सत्यापित करें, ये गलत बयानी कर रहे हैं। ये तमाम तरह की बातें आज देखने को मिली। पहला संबोधन था राहुल गांधी का विपक्ष के नेता के तौर पर, लेकिन उसमें इतनी जगह पर उनसे सत्यापन की मांग की गई। अब आगे क्या प्रोसेस होगा इसमें? देखिए, सबसे जो इंटरेस्टिंग था लालचंद्र वो ये कि एक लंबे अंतराल के बाद हम कह सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर सत्ता और विपक्ष जो थे वो दोनों आमने सामने थे। राज्यसभा की बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता विपक्ष के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नेता सदन के रूप में दोनों आमने सामने थे। और सुबह 11 बजे के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो दोनों टकराते हुए नजर आए। और वही नजारा लोकसभा का भी था जब नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी और नेता सदन के रूप में प्रधानमंत्री स्वयं सदन के भीतर मौजूद थे। और एक लंबे अरसे के बाद इस तरह की तकरीर जो है वो देखने को मिली सदन के भीतर। लेकिन राहुल गांधी अपने बयानों की वजह से पहले भी गिरते हुए नजर आए और आज भी उनकी जो तकरीर थी उसमें ढेर सारी फैक्चुअल मिस्टेक सत्ताधारी पार्टी के तमाम मंत्रियों ने, जैसा कि आपने कहा, तमाम मंत्रियों ने उससे निकालने की कोशिश की। सिर्फ नीट के सवाल पर धर्मेंद्र प्रधान उठकर खड़े नहीं हुए, बाद बाकी जितने भी मंत्रियों के संबंधित विभाग से जो सवाल उन्होंने उठाए उस पर तमाम मंत्रियों ने अपना ऑब्जेक्शन जो है वो दायर किया। और वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नियमों का हवाला देकर कई बार राहुल गांधी पर आपत्ति दर्ज कराई और सबसे प्रमुख बात कही कि आसन को देखे बिना राहुल गांधी भाषण कर रहे हैं। वो पीठ जो है अपना पीठ आसन की तरफ करके वो बोल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं चेयर की अवमानना है। और जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार अपना पीठ घुमाकर भाषण कर रहे थे और शिव जी की तस्वीर को प्रदर्शित कर रहे थे, हिंदुओं के ऊपर भी उन्होंने विवादित बयान दिए। और उसके बाद तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे वो उग्र हुए। निशिकांत दुबे ने भी नियमों का हवाला देकर उनके भाषण को सत्यापित करने की बात कही। अब सारा दारोमदार स्पीकर ओम बिरला के पाले में जाता है, जो मुझे लगा कि ओम बिरला पहली बार कई बार दुविधा में भी नजर आए। उन पर कई बार सत्ताधारी पार्टी की तरफ से भी आक्रामकता दिखाने की कोशिश की गई कि आप इस पर कार्रवाई करें या फिर अपना पक्ष जो है राहुल गांधी ठीक से रखें। क्योंकि हिंदुओं के सवाल पर उन्होंने जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से साफ तौर पर कहा कि आप हिंदू हैं ही नहीं, फिर उन्होंने हिंदुओं के बारे में परिभाषित करने की कोशिश की कि हिंदू धर्म में सर्वधर्म समभाव की बात की गई है, हिंदू धर्म में सबको एकोमोडेट करने की बात की गई है और यहाँ हिंसा और असत्य जो है उन शब्दों का वो लगातार प्रयोग कर रहे थे। और शायद ये वजह थी कि उसको स्पंज करने की मांग की जा रही थी, उसको सदन की कार्रवाई से बाहर करने की बात की जा रही थी। हालांकि ओम बिरला स्पीकर ने कई मौके पर स्पंज करने की बात उन्होंने कही, लेकिन बाद के जो क्षण थे उसमें राहुल गांधी थोड़ा आक्रामक ज्यादा दिखाई पड़ रहे थे। और शायद यही वजह थी कि सत्ताधारी पार्टी की तरफ से लगातार उनको काउंटर करने की कोशिश की जा रही थी। बाहर निकलने पर केसी वेणुगोपाल जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे जब हमने कहा कि क्या शिवजी की प्रतिमा जो तस्वीर थी उसको लाने का सदन के भीतर क्या मकसद था, ये सवाल जब केसी वेणुगोपाल से हमने पूछा तो केसी वेणुगोपाल जो थे वो मुझ पर बिफर पड़े और उन्होंने कहा कि ये आपका नरेशन है। मैंने कहा क्या राम को काउंटर करने के लिए क्या शिव को आप ला रहे हैं? तो उस पर वो बिफर पड़े बहुत जोरदार तरीके से। तो मुझे लगता है कि आज का दिन जो है संसदीय लोकतंत्र में एक बहुत अजूबा दृश्य उत्पन्न कर रहा है। बिल्कुल, ये सवाल मैंने भी पूछा था कांग्रेस प्रवक्ता से। लेकिन एक बात राहुल गांधी ने तमाम बातें कही, चाहे उनकी जो बातों की क्वालिटी, उनके भाषण की क्वालिटी जो भी रही हो, कंटेंट जो भी रहा हो, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें लोकतंत्र और संविधान ने ये सिखाया है कि हम विपक्ष के नेता की बातों को गंभीरता से सुनते हैं। वो खुद भी वहां पर उपस्थित थे और उन्होंने हस्तक्षेप भी किया। लेकिन ये सवाल तो चर्चा में जरूर होगा, आपने पूछा भी कि राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के तौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कितना सा भाषण दिया, कितना सा संबोधन किया उन्होंने और कितनी सी बाकी बातें कही।
ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं संजय जायसवाल, जो पश्चिम चंपारण बेतिया के सांसद हैं, उनसे जब मैंने ये सवाल पूछा तो संजय जायसवाल ने इसी बात का उदाहरण दिया, जो बात आपने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए वो खड़े हुए, उसमें राष्ट्रपति ने जिन बातों का उल्लेख किया कि मेरी सरकार ने ये काम किया, उन बातों का जिक्र राहुल गांधी के स्पीच से बिल्कुल नदारद था, जो कहीं ना कहीं हैरानी पैदा करता है। राहुल गांधी को सिलसिलेवार तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिन बातों का उल्लेख किया गया, उनका जो भाषण होता है वो सरकार का भाषण होता है, सरकार का रोड मैप होता है, पूरे साल भर का खाका होता है। तो निश्चित तौर पर उन्हें सरकार को घेरने के लिए सरकार की नीतियों की आलोचना करनी चाहिए थी। सरकार के जो कार्यक्रम थे उस पर उनको अगर कोई आशंका थी, संदेह था, तो उस पर सवाल खड़े करते और नेता सदन यानी प्रधानमंत्री जब अपना रिप्लाई करने के लिए उठते तो वो सिलसिलेवार तरीके से विपक्ष के नेता के तमाम बातों का जवाब देते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान सहयोगी दल के केंद्रीय मंत्री हैं, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि मुझे बहुत आपत्ति है कि मैं शिवजी का भक्त हूं, लेकिन शिवजी की तस्वीर को सदन के भीतर लाना वो कहीं ना कहीं एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर रहा था, जिस पर चिराग पासवान ने काफी आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि शिवजी की तस्वीर को सदन के भीतर लाना ये बिल्कुल आपत्तिजनक है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सदन के भीतर एक लंबे अंतराल के बाद एक लंबे समय तक सत्ता और विपक्ष जहां दोनों नजर आए, दोनों एक साथ दिखाई पड़े, वहीं पर जिस तरीके की घटना प्रतिघटना हुई है वो कहीं ना कहीं जो है दुविधा की स्थिति में भी सदन को डालता है। आपने भी जैसे केसी वेणुगोपाल से पूछा कि शिव जी की तस्वीर की क्या जरूरत थी, हमने देखा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी बार बार इस बात को कह रहे थे कि ये गलत है, नियमों के खिलाफ है। लेकिन सवाल ये है कि आज क्या राहुल गांधी के लिए संविधान से ज्यादा शिवजी का जो फोटो है उसका वो बार बार हवाला दे रहे थे राहुल गांधी? देखिए, शिवजी की तस्वीर पर हमने काफ़ी बातचीत की और शिवजी की तस्वीर लेकर उन्होंने हैरानी जरूर पैदा की, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है लालचंद्र कि उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करने के बजाय उन्होंने बहुत हल्के फुल्के अंदाज में सरकार की कई खामियों को उजागर करने की कोशिश तो की, लेकिन उसमें घिरते हुए नजर आए। उन्होंने सभापति जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उनको भी कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि आपने प्रधानमंत्री से झुककर हाथ मिलाया और मुझसे जो है वो तनकर हाथ मिलाया। और उस पर ओम बिरला ने बहुत ही सलीकेदार तरीके से जवाब दिया, कहा कि ये परंपरा रही है कि उम्र में जो बड़े लोग हैं हम उनका झुककर अभिवादन करते हैं और जो छोटे हैं या जो समान उम्र के लोग हैं हम उनसे बराबरी में हाथ मिलाते हैं। तो उन्होंने अपनी संस्कृति का हवाला दिया, लेकिन राहुल गांधी कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां निकालकर सरकार को घेरना चाहते थे। अग्निवीर जैसे मुद्दे पर जो गंभीर मुद्दा है उस मुद्दे पर भी हल्की फुल्की बात कर गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनको कटघरे में खड़ा किया। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बहुत ही गहमा-गहमी भरा दिन जो है दोनों सदनों में देखने को मिला। बिल्कुल, और राहुल गांधी के इस बयान की, इस संबोधन की जरूर हर जगह पर समीक्षा होगी और होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दिखाएंगे कुछ और बड़ी खबर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। DD न्यूज पर आप देख रहे हैं हिंदी में समाचार। कुछ और बड़ी खबरें। संसद से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद पर प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि किसी भी बयान का ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है। दरअसल सदन में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आम चुनाव के दौरान PM के द्वारा दिए गए भाषणों के अंश रखना चाहते थे, जिस पर राज्यसभा के सभापति ने आपत्ति व्यक्त की। When a communication was sent to you, because you took a snipe shot at the Prime Minister, putting a video clip, I directed you to authenticate it. You came to me, how do I authenticate? I have already ruled in this House, my ruling stands that any member who makes any factual assertion has to authenticate it in the manner already indicated.
और वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मल्लिकार्जुन खड़गे के रेलवे में भर्ती के सवाल पर उच्च सदन में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रेलवे में पिछले 10 वर्षों में करीब 5 लाख लोगों की भर्ती की गई है। पिछले 10 वर्षों में करीब 5 लाख लोगों को भर्ती की गई है। 5 मिनट में खत्म। और अगर यूपीए का 10 साल देखें तो उससे ज्यादा वैकेंसीज भर्ती की। आज की कुछ और बड़ी खबरें। नए आपराधिक कानूनों को लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच में ही विवाद होता दिख रहा है, जहां एक तरफ कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि इन कानूनों के जरिए पुलिसिया स्टेट की नींव डाली जा रही है और नए क्रिमिनल कानून भारत को वेलफेयर स्टेट से पुलिस स्टेट बनाने की नींव रखेंगे। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर बताया कि तथाकथित नए कानूनों का 90-99% अंश काट छांट करने, नकल करने और इधर से उधर चिपकाने का काम है। उन्होंने साथ ही लिखा है कि नए कानूनों में कुछ सुधार किए गए और हम उनका स्वागत करते हैं। इसके अलावा 3 नए आपराधिक कानूनों पर कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इन कानूनों पर पुराने कानूनों की छाप है। उन्होंने कहा कि ये पुराने कानून से 90% प्रभावित हैं और केवल कुछ शब्द इधर उधर बदल दिए गए हैं। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।